सेंट मैरीज हॉस्पिटल एक पहाड़ी पर खंडहर बन के खड़ा था। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर बेलें छरी हुई थी। लोग कहते थे कि यह हॉस्पिटल भूतिया है। उनका कहना था कि जो मरीज यहां थे वो कभी गए नहीं। यह हॉस्पिटल कई दशकों से बंद था। ईस्ट विंग में आग लगने से बहुत से मरीजों की मौत हो गई थी। अब बस उनके दर्द की फुसफुसाहट बाकी है। जेसिका और उसके दोस्तों को डरना बहुत पसंद था। डेविड हमेशा शक करता था। वो भूतों पर कभी विश्वास नहीं करता था। फिर थी माया, जो बहुत डरती थी। हर आवाज पर उसको चौंक जाती थी। और आखिर में था राहुल, जो बहुत ही एडवेंचरस था। उसने ग्रुप को सेंट मैरीज हॉस्पिटल एक्सप्लोर करने की हिम्मत दी। शुक्रवार की रात थी। दोस्तों ने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि अफवाहें सच थीं या नहीं। वो अपने साथ टॉर्च और फर्स्ट एड बॉक्स ले गए। वो किसी भी चीज के लिए तैयार थे। लोहे के पुराने गेट आवाज करते हुए खुले। जैसे ही वो अंदर दाएं, हवा ठंडी हो गई। सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी। चारों तरफ लंबी और डरावनी परछाई बन रही थी। उनके कदमों की आहट के अलावा वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिली। सावधानी से वो अंदर चढ़ गए। हवा में धूल और सड़न की बू फैली हुई थी। फफूंदी की गंध उनकी नाक में भर गई। उनके ऊपर डर का साया छा गया। वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में चल पड़े। दीवारों पर खाली कमरे थे। उन कमरों में जंग लगे बिस्तर और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। मानो समय वहीं रुक सा गया था। उन्हें दर्द की गूंज सुनाई दे रही थी। वो पुराने जनरल वार्ड में पहुंच गए। हवा और भी ठंडी हो गई। उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। कोई उन्हें देख रहा था। उन्हें अपनी हड्डियों में यह एहसास हो रहा था। अचानक से गलियारे के आखिर में एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी दोस्त डर के मारे जम गए। उनकी सांसें थम सी गई। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। वहां कुछ भी नहीं था। राहुल, सबसे बहादुर होने के नाते, धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन किसी के देखने का एहसास अभी भी हो रहा था। वो वहां अकेले नहीं थे। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज बगल वाले कमरे से आ रही हो। बचाओ मुझे, आवाज आई। आवाज बहुत ही कमजोर और दर्द से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घूम रही थी। कोने में उन्हें एक बिस्तर दिखाई दिया और उस बिस्तर पर एक पतली सी चादर के नीचे कोई आकृति लेटी हुई थी। जेसिका ने चादर हटाई। वो डर के मारे चिल्ला उठी। बिस्तर पर एक सूखा हुआ शरीर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से जिंदा हो। उसकी आंखें खुली। आंखें लाल रंग की चमक रही थी। उसने अपना हड्डियों से भरा हाथ जेसिका की तरफ बढ़ाया। उसने हैरान करने वाली ताकत से जेसिका की कलाई पकड़ ली। तुम नहीं जा सकते, वो बोला। तुम यहां फंस चुके हो, हमेशा के लिए। दोस्त चिल्लाए और जेसिका को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक वो आकृति गायब हो गई। जेसिका पीछे गिर पड़ी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उन्होंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढा, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो गायब था। वो फंस चुके थे। हॉस्पिटल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था।